हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से करते होंगे। आज रॉम्स या सीरीज का 3 लेक्चर हैं, तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे शास्त्र, नृत्य शैली एवं नर्तक नर्तकी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी एसएससी या रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ओनली फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करेंगे और इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो बिना किसी देरी का वीडियो शुरू होता है अब। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, अगर नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जिसका आंसर आप लोग जानते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जिसका नहीं जानते हैं उसका आंसर हम लोग कराएंगे। तो जो 1 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, इसी तरीक़ा से हर एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि क्वेश्चन कब पूछा गया है और कहाँ पूछा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। या प्रीवियस क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे। सीजीएल का क्वेश्चन है, फालतू का ये सब चीज़ हम नहीं लिखते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है तब लिखें। तो बिना किसी देर का वीडियो शुरू होता है अब। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कथकली किस राज्य से है। कथकली किस राज्य से है। कथकली किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका केरल राज्य। कथकली केरल राज्य से है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक की उत्पत्ति किस स्थान से हुआ है। कथक की उत्पत्ति किस स्थान से हुआ है। कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य किसकी परंपरा से जुड़ा है। ओडिसी नृत्य किसकी परंपरा से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओडिसी नृत्य जो है पूरी जगन्नाथ परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। कुचिपुड़ी नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आपका थाली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। 5 का हो जाएगा बी। एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस भगवान की लीला दिखाता है। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस भगवान की लीला दिखाता है। मणिपुरी नृत्य जो है कृष्ण भगवान की लीला दिखाती है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा आपका केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्रिया नृत्य का मूल कहाँ है। सत्रिया नृत्य का मूल कहाँ है। सत्रिया नृत्य का मूल्य कहाँ है। सत्रिया नृत्य का मूल्य हो जाएगा आपका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मान्यता प्राप्त क्लासिकल डांस स्कूल कितने हैं। भारत में मान्यता प्राप्त क्लासिकल डांस स्कूल कितने हैं। मान्यता प्राप्त क्लासिकल डांस की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली का मुख्य आकर्षण क्या है। कथकली का मुख्य आकर्षण क्या है। कथकली का मुख्य आकर्षण है मुखौटा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है। भरतनाट्यम प्राचीन नाम सादिर है।
अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली में भाव दृश्यों को प्रमुखता से कौन दिखाता है? कथकली में भाव दृश्यों को प्रमुखता से कौन दिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। कथकली मुख्य रूप से किस महाकाव्य पर आधारित है? कथकली मुख्य रूप से किस महाकाव्य पर आधारित है? कथकली मुख्य रूप से जो है आपका महाभारत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओडिसी नृत्य की मुख्य मुद्रा क्या है? ओडिसी नृत्य की मुख्य मुद्रा क्या है? ओडिसी नृत्य की मुख्य मुद्रा हो जाएगा त्रिभंगी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक में प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। कथक में प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। कथक में प्रमुख वाद्य यंत्र तबला है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुति, मणिपुरी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुति क्या है? मणिपुरी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुति क्या है? रासलीला। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मोहिनी अट्टम नृत्य का भाव किसे माना जाता है? मोहिनी अट्टम नृत्य का भाव किसे माना जाता है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का भाव लक्ष्या को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति किस आत्मिक नेता से हुई है? सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति किस आत्मिक नेता से हुई है? सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति जो है शंकर देव से हुई है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम में नृत्य का प्रारूप कहाँ जाता है? भरतनाट्यम में नृत्य का प्रारूप कहाँ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्गम। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। कथक में पारंपरिक लय प्रदर्शन के लिए किसका प्रयोग होता है? कथक में पारंपरिक प्रदर्शन के लिए किसका प्रयोग होता है? पारंपरिक प्रदर्शन के लिए घुंघरू का प्रयोग होता है कथक में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम हुआ है कुचिपुड़ी गांव में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओडिसी नृत्य का मदिरिक केंद्र कौन सा है? ओडिसी नृत्य का मदिरिक केंद्र कौन सा है? तो ओडिसी नृत्य का मदिरिक केंद्र जगन्नाथपुरी है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली में पात्रों की भाव 101 क्रिया किस रूप में दिखाती हैं? कथकली में पात्रों की भाव 101 क्रिया किस रूप में दिखाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुखौटा के रूप में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भरतनाट्यम में किस ग्रंथ का प्रमुख योगदान है? भरतनाट्यम में किस ग्रंथ का प्रमुख योगदान है? तो भरतनाट्यम में वेद का आपका प्रमुख योगदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। क्वेश्चन नंबर 25, कथक में किस घराने का प्रमुख प्रसिद्ध है? कथक में किस घराने का नाम प्रसिद्ध है? कथक में जो है जयपुर घराने का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य में स्त्रियां किस प्रकार से वस्त्र पहनती हैं? मणिपुरी नृत्य में स्त्रियां किस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोअंचोल। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम मुख्यतः किस शैली का मिश्रण है? मोहिनी अट्टम मुख्यतः किस शैली का मिश्रण है? मोहिनी अट्टम हो जाएगा आपका लास्य शैली का मिश्रण। एसएससी एमटीएस 2020 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से किस धर्म की कहानी है? सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से किस धर्म की कहानी है? सत्रिया नृत्य आपका हो जाएगा राम धर्म की कहानी है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में थाली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य में थाली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य में जो थाली का प्रयोग किया जाता है कथा प्रस्तुति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। क्वेश्चन नंबर 30, कथकली में लाल रंग का मुखौटा क्या दर्शाता है? कथकली में लाल रंग की मुखौटा क्या दर्शाता है? एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। वीर पात्र को दिखाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। भरतनाट्यम में भाव व्यक्त करने में मुख्य क्या काम आता है? भरतनाट्यम में भाव व्यक्त करने के लिए मुख्य क्या काम आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेत्र। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली किस शैली का नृत्य है? कथकली किस शैली का नृत्य है? कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ओडिसी नृत्य में मुख्य लय किस पर आधारित है? ओडिसी नृत्य में मुख्य लय किस पर आधारित है? मुख्य लय 3/4 पर आधारित है ओडिसी नृत्य में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य में प्रमुख गीत किस पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य में प्रमुख गीत किस पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य में प्रमुख गीत जो है भक्ति गीत पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक का मुख्य केंद्र किस शहर में रहा? कथक का मुख्य केंद्र किस शहर में रहा है? कथक का मुख्य केंद्र जो है लखनऊ में रहा है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम की वेशभूषा में मुख्य रंग कौन सा है? मोहिनी अट्टम के वेशभूषा में मुख्य रंग कौन सा है? तो मुख्य रंग सफ़ेद गोल्ड हो जाएगा। मोहिनी अट्टम की वेशभूषा का मुख्य रंग सफ़ेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सत्रिया नृत्य की रचना किसके भक्ति से जुड़ी है? सत्रिया नृत्य की रचना किसके भक्ति से जुड़ी है? सत्रिया नृत्य की रचना जो है किसके भक्ति से जुड़ी हुई है? भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी किस भाषा में के संवाद से जुड़ा हुआ है? कुचिपुड़ी किस भाषा के संवाद से जुड़ा हुआ है? एसएससी सीजीएल 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। कुचिपुड़ी किस भाषा के संवाद से जुड़ा हुआ है? तो यह तेलुगु भाषा के संवाद से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम का स्वरूप मुख्यतः किस परंपरा से है? भरतनाट्यम का स्वरूप मुख्यतः किस परंपरा से है? तो भरतनाट्यम का स्वरूप जो है मंदिर से है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कथकली की प्रस्तुति में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? कथकली के प्रदर्शन में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाती है? तो नेत्र जो है कथकली में मुख्य भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। ओडिसी नर्तक नर्तकी की प्रमुख मुद्रा क्या है? ओडिसी नर्तक नर्तकी की प्रमुख मुद्रा क्या है? तो इसका प्रमुख मुद्रा हो जाएगा त्रिभंगी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? कथक में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कथक में जो प्रमुख वाद्य यंत्र तबला हो जाती है। ग्रुप एनटीपीसी 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य की मुख्य प्रस्तुति कौन सी है? मणिपुरी नृत्य की मुख्य प्रस्तुति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका रासलीला। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। कथकली किस महाकाव्य पर आधारित है? कथकली किस महाकाव्य पर आधारित है? कथकली जो है आपका महाभारत महाकाव्य पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम में प्रयुक्त प्रमुख ग्रंथ है। भरतनाट्यम में प्रयुक्त प्रमुख ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाट्यशास्त्र।
अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम किस शैली का नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस शैली का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम किस शैली का नृत्य है? लास्य नृत्य है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। सत्रिया नृत्य किस राज्य की संस्कृति दर्शाती है? सत्रिया नृत्य किस राज्य की संस्कृति दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य की। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। कुचिपुड़ी नृत्य में थाली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य में थाली का प्रयोग कथा प्रस्तुत के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक का मुख्य घराना कौन सा है? कथक का मुख्य घराना कौन सा है? कथक का घराना लखनऊ भी है, जयपुर भी है, यानी कि दोनों है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। ओडिसी में पुरुष की मुख्य मुद्रा क्या है? ओडिसी में पुरुष की मुख्य मुद्रा क्या है? ओडिसी में पुरुष की मुख्य मुद्रा है चौक। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम का प्रारूप क्या कहलाता है? भरतनाट्यम का प्रारूप क्या कहलाता है? भरतनाट्यम का प्रारूप मार्गम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। कथकली में मुखौटे का रंग दर्शाता है। कथकली में मुखौटे का रंग दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पात्र की प्रकृति को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मणिपुरी नृत्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पूजा करना। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी संवाद किस भाषा में होता है? कुचिपुड़ी संवाद जो होता है तेलुगु भाषा में होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम की वेशभूषा का रंग क्या है? मोहिनी अट्टम की वेशभूषा का रंग सफ़ेद सुनहरा है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। सत्रिया नृत्य किसके जीवन की कथा दिखाती है? सत्रिया नृत्य किसके जीवन की कथा को दिखाती है? सत्रिया नृत्य जो है आपकी किसके जीवन की कथा को दिखाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, कृष्ण के जीवन की कथा को दिखाती हैं। कथक में घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? कथक में घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? कथक में घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? कथक में घूमने की क्रिया को चक्कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका। ओडिसी के पुरुष नर्तक की मुद्रा क्या है? ओडिसी के पुरुष नर्तक की मुद्रा क्या है? नर्तक की मुद्रा त्रिभंगी हो जाती है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। भरतनाट्यम में भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम में भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है नेत्र। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। कथकली के मुखौटे में लाल रंग होता है। कथकली के मुखौटे में लाल रंग वीर पात्र का निशानी है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम है। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम है, तो कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम कुचिपुड़ी गांव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य का मुख्य गीत किस पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य का मुख्य गीत प्रमुख गीत जो है किस पर आधारित हैं? मणिपुरी नृत्य का प्रमुख गीत जो है किस पर आधारित हैं? तो भक्ति गीत पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक की उत्पत्ति कब हुई? कथक की उत्पत्ति कब हुई? कथक की उत्पत्ति मुगल काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की। ओडिसी नृत्य मंदिर से जुड़ा है। ओडिसी नृत्य मंदिर से जुड़ा है। ओडिसी नृत्य जो है किस मंदिर से जुड़ा हुआ है? पुरी से, कोणार्क से, लिंगराज से, इनमें सभी।
ओडिसी नृत्य किस मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो ओडिसी नृत्य जो है पुरी से भी जुड़ा है, कोणार्क से और लिंगराज से, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 65 की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम का मुख्य भाव क्या है? मोहिनी अट्टम का मुख्य भाव क्या है? मोहिनी अट्टम का मुख्य भाव हो जाएगा आपका लास्य। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्षत्रिय नृत्य का प्रचारक कौन थे? क्षत्रिय नृत्य के प्रचारक कौन थे? क्षत्रिय नृत्य के प्रचारक कौन थे? तो क्षत्रिय नृत्य के प्रचारक शंकरदेव थे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। कथक में पैरों की ध्वनि के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कथक में पैरों की ध्वनि के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कथक में पैरों की ध्वनि के लिए घुंघरू का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है। भरतनाट्यम का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? भरतनाट्यम का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो भरतनाट्यम का प्रमुख ग्रंथ नाट्य शास्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी थाली नृत्य किसके लिए है? कुचिपुड़ी थाली नृत्य किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कथा प्रस्तुति के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य की गति, मणिपुरी नृत्य की गति कैसी होती है? मणिपुरी नृत्य की गति कैसी होती है? मणिपुरी नृत्य की गति कोमल होती है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। कथकली में हरे चेहरे का अर्थ क्या होता है? कथकली में हरे चेहरे का अर्थ क्या होता है? कथकली में हरे चेहरे का अर्थ होता है सात्विक पात्र। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम की मुद्राएं क्या होती हैं? भरतनाट्यम की मुद्राएं क्या होती हैं? भरतनाट्यम की मुद्राएं हस्तो मुद्रा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कथक का घराना है, कथक का घराना लखनऊ और जयपुर दोनों है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। ओडिसी का पुरुष मुद्रा क्या होती है? ओडिसी का पुरुष मुद्रा क्या होती है? ओडिसी का पुरुष मुद्रा चौक होती है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी संवाद भाषा है, कुचिपुड़ी संवाद भाषा तेलुगु है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नर्तक नर्तकी हैं, मणिपुरी नर्तक नर्तकी हैं, इनमें कौन है जो मणिपुरी के नर्तक नर्तकी भी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामलीला देवी, कुमार श्याम देवी। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम वेशभूषा है, मोहिनी अट्टम में वेशभूषा कैसी होती है? मोहिनी अट्टम में वेशभूषा सफ़ेद गोल्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। क्षत्रिय संगीत, क्षत्रिय संगीत हैं, क्षत्रिय संगीत हैं, तो क्षत्रिय संगीत आपका हो जाएगा बरगीत। क्षत्रिय संगीत एक बरगीत है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम प्रस्तुत उद्देश्य है, भरतनाट्यम किस उद्देश्य से किया जाता है? भरतनाट्यम पूजा के उद्देश्य से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। कथक प्रमुख रस हैं, कथक प्रमुख रस हैं, तो कथक श्रृंगार रस हो जाएगा। कथक कौन सा रस है? कथक एक श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, ओडिसी नृत्य पुरुष मुद्रा होती है, ओडिसी नृत्य में पुरुष मुद्रा होती है, ओडिसी नृत्य में पुरुष मुद्रा आपकी त्रिभंगी होती है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी कथा है, कुचिपुड़ी कथा है, कुचिपुड़ी किसका कथा है? कुचिपुड़ी हो जाएगा रामायण, महाभारत, भागवत, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। मणिपुरी गीत शैली है, मणिपुरी गीत शैली है, मणिपुरी गीत शैली है, तो मणिपुरी गीत शैली किसका हो जाएगा? भक्ति का। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लेते हैं। कथकली मुखौटे प्रमुख अंग हैं, कथकली मुखौटे का प्रमुख अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेत्र। क्वेश्चन नंबर
85 की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम ग्रंथ है। भरतनाट्यम एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य किस प्रकार का है? मोहिनी अट्टम एक लाक्षिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। सत्रिया नृत्य मूल रूप से है। सत्रिया नृत्य मूल रूप से है। सत्रिया असम की नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। कथक पैरों की ध्वनि घुंघरू से होती है। कथक पैरों की ध्वनि घुंघरू से होती है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी उत्पन्न हुई थी। कुचिपुड़ी के एक गांव से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य गति है। मणिपुरी नृत्य में गति होती है। मणिपुरी नृत्य में गति पैरों की गति कोमल होती है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। कथकली मुखौटेहरा किसका प्रतीक है? कथकली मुखौटेहरा किसका प्रतीक है? सात्विक पात्र का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम में वेशभूषा का रंग कैसा होता है? मोहिनी अट्टम में वेशभूषा का रंग सफ़ेद सुनहरा होता है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं। सत्रिया कथाएँ होती हैं। सत्रिया में किसकी कथा होती हैं? सत्रिया में किसकी कथा होती हैं? सत्रिया में कृष्ण भगवान की कथा होती है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। नाट्यशास्त्र प्रस्तुत संरचना है। भरतनाट्यम प्रस्तुत संरचना है। भरतनाट्यम प्रस्तुत संरचना है तो भरतनाट्यम किसका हो जाएगा? मार्गम का संरचना है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लेते हैं। कथक घराना में प्रयोग करता है। कथक घराना के कौन कौन है? तो लखनऊ और जयपुर दोनों कथक घराना का ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 95 का 95 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। ओडिसी उद्देश्य है। ओडिसी किस उद्देश्य से किया जाता है? ओडिसी का क्या उद्देश्य रहता है? ओडिसी का उद्देश्य रहता है पूजा पाठ करना। क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी थाली में प्रयोग किया जाता है। कथा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं। मणिपुरी गति है तो कोमल गति है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं। कथकली पात्र पहचान मुखौटे का रंग से होती है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम प्रमुख भाव है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।